हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 5.2 देखेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, इन फिगर 5.22 क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये 5.22 ये फिगर है। इसमें ABCD ये पैरेललोग्राम दिया है, ABCD। ओके, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DC। AB साइड पर P मिड पॉइंट है, DC साइड पर Q मिड पॉइंट है। देन प्रूव क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो APCQ ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, फिगर तो हमने ड्रॉ कर ही ली है। अभी देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको हम पहले राइट करेंगे। सेगमेंट AB पैरेलल सेगमेंट DC, ये AB एंड DC पैरेलल सेगमेंट है। ये पैरेलल कैसे हो गई? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया कि सेगमेंट AB, इसके अपोजिट साइड जो DC है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ओके, दैट इज सेगमेंट AP पैरेलल सेगमेंट CQ। ये सेगमेंट इस सेगमेंट के साथ पैरेलल है, तो इस सेगमेंट का ये जो हाफ पार्ट है ना, तो इस सेगमेंट है, इस हाफ पार्ट के साथ क्या हो गई? पैरेलल ही हो गई। तो AP CQ के साथ भी पैरेलल है, AP CQ के साथ पैरेलल है। लिखेंगे APB में ये B पॉइंट आगे है, और CQD में ये D पॉइंट आगे है, उसको राइट कर लिया हमने। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, है ना इजी। अभी देखो ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है, इन दोनों सेगमेंट का ये जो हाफ पार्ट है ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है। AB इक्वल टू CD, ये AB CD के साथ इक्वल है। अपोजिट साइड क्या रहती है? पैरेलल तो रहती है, पर वो भी क्या रहती है? वो इक्वल भी रहती है, इसलिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया AB इक्वल टू CD। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या रहती है? इक्वल रहती है, हमने इक्वल शो कर दिया। अभी इस AB को और CD को हमने दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें क्या मिलेगा? हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये AB के हाफ पार्ट में ही यहाँ पे दूसरा पैरेललोग्राम है ना, इसलिए हमने इस AB को हाफ से मल्टीप्लाई किया। अभी इस DC और CD इस सेगमेंट पर भी क्या है? हाफ पार्ट पे ही ये अंदर का जो पैरेललोग्राम है, इसका जो ये पैरेलल पार्ट है, इसलिए हमने इसको भी क्या कर दिया? हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे राइट कर लिया ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय हाफ। ओके, दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया। बट हाफ ऑफ AB इक्वल टू क्या है? AP। इस AB के हाफ क्या है? AP, ये क्या है? हाफ ही है। तो हम हाफ ऑफ AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? AP, ऐसा लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। बट हाफ ऑफ AB इक्वल टू AP। P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। P क्या है? उस AB साइड पर मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ AB अगर हमने लिया तो वो AP मिल जाएगा हमें। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा। और देखो ये हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ CD इक्वल टू CQ है। CD लेंथ का अगर हमने हाफ लिया तो वो इक्वल टू CQ मिल जाएगा, इसलिए हमने हाफ ऑफ CD इक्वल टू CQ लिया। मीन्स हाफ ऑफ AB इक्वल टू AP, हाफ ऑफ CD इक्वल टू CQ। ये अगर इन दोनों की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं तो AP इक्वल टू CQ मिल जाएगा। ये दोनों हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD इक्वल है, तो इसकी वैल्यू जो है और इसकी वैल्यू जो ये आई है, ये भी क्या हो जाएगी? इक्वल ही हो जाएगी। AP इक्वल टू CQ। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इन तीनों इक्वेशन हमने राइट कर लिया। पहले इक्वेशन में क्या दिया था? AP पैरेलल है CQ के साथ, हाफ ऑफ AB AP के इक्वल है, हाफ ऑफ CD CQ के इक्वल है। इन तीनों की हेल्प से हमने बता दिया कि AP इक्वल टू CQ है। AP और CQ ये दोनों क्या है? इक्वल है। और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया हमारा। इन क्वाड्रिलेटरल APCQ सेगमेंट AP पैरेलल सेगमेंट CQ, AP CQ के साथ पैरेलल है। ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने राइट कर लिया। सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CQ है, ये इक्वेशन हमने 4 से राइट कर लिया। ओके, दिए गए क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड, ये AP एंड CQ अपोजिट साइड है, वो पैरेलल भी है, और इसी दी गई क्वाड्रिलेटरल की APCQ यही साइड कॉन्ग्रुएंट्स भी है, जो साइड पैरेलल है वो कॉन्ग्रुएंट्स भी है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या प्रूव हो गया? क्योंकि a quadrilateral is a parallelogram
इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट्स। दिया गया क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है? जब उनकी अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट्स भी है, तब वो पैरेललोग्राम होता है। तो APCQ इस ट्रायंगल की अपोजिट साइड हमें पैरेलल मिल रही है, अपोजिट साइड हमें कॉन्ग्रुएंट्स मिल रही है, तो पैरेलल है कॉन्ग्रुएंट्स है, तो APCQ ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ये हो गया प्रूव कि APCQ ये पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन 2 है, यूजिंग अपोजिट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट एंगल टेस्ट जो है पैरेललोग्राम की, उसका यूज करके हमें ये प्रूव करना है सभी रेक्टेंगल होते हैं पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो गिवन क्या दिया हुआ हमें, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है हमें प्रूव करना है। मीन्स यहाँ पे हमें रेक्टेंगल लेना होगा, तो गिवन में क्या लेंगे? हम रेक्टेंगल लेंगे, और हम जनरली ABCD ही रेक्टेंगल लेते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल हमने गिवन इन्फॉर्मेशन में ले लिया। हमें प्रूव क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ये रेक्टेंगल लिया, हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ओके, अभी प्रूफ कैसे देंगे हम देखो। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है हमें पता है, इसलिए हमने पहले राइट कर लिया कि ये रेक्टेंगल है, ये वाला। ओके, अभी देखो अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल रहता है तो क्वाड्रिलेटरल की फोरों साइड 1 2 3 4 ये 4 साइड क्या रहती है? इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, सभी एंगल है 90 डिग्री। ओके, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, सभी एंगल इक्वल रहते हैं और वो सभी 90 डिग्री रहते हैं। ओके, ये हमने राइट कर लिया यहाँ पे। अभी देखो एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C है, सभी इक्वल है, मीन्स A के इक्वल C भी है और B के इक्वल D भी है। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। अपोजिट एंगल इक्वल हम किस में शो करते हैं? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, क्वाड्रिलेटरल है, ये रेक्टेंगल है, पर इसका एंगल अगर अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो इसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ईच मैचेस 90 डिग्री, ये रेक्टेंगल है, इसके सभी एंगल 90 डिग्री है तो हमें पता है, पर हमें अगर इसको पैरेललोग्राम अगर प्रूव करना है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल तो है ही, मीन्स ये पैरेललोग्राम भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये मिल गया प्रूफ हमें, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कोई रेक्टेंगल हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, तो ये रेक्टेंगल में हमें मिल रहे हैं। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि सभी रेक्टेंगल क्या रहते हैं? पैरेललोग्राम रहते हैं। तो ये लिया हुआ रेक्टेंगल भी क्या है? पैरेललोग्राम है, क्योंकि इस रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल इक्वल है। अंडरस्टैंड? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 5.23 G is the point of concurrence of medians of triangle DEF. Take point H on ray DG such that DGH and DG equal to GH. Then prove that quadrilateral GEHF is a parallelogram. देखो पहले ये DEF ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का G पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। ओके, DG रे पर हमें ऐसा H पॉइंट ऐसा लेना है और DG इक्वल टू GH मिलना चाहिए, ऐसा हमें H पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर ली है। ओके, अभी हमें प्रूव क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल GEHF इज अ पैरेललोग्राम। देखो GEH एंड F ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। लेट द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स D इंटरसेक्ट साइड EF एट M। ये जो मीडियन जा रहा है D से, वो ये EF साइड है, उस साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, M पॉइंट पर। G इज द सेंटर, इस ट्रायंगल में G क्या है? सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। ये जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन 2:1 रेशो में डिवाइड कर देता है। तो ये सेंट्रॉइड है, तो इस DM ये जो मीडियन है इसको 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो DG एंड GM ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स यहाँ पे ये DG डिस्टेंस डबल दिख रहा है हमें GM के कंपेयर में, तो DG हम 2 कंसिडर कर लेते हैं और GM
1 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि रेशो भी 2:1 ही रहता है, इसीलिए हम DG/GM इक्वल टू 2:1 लेंगे। ओके, DG/GM इक्वल टू 2:1। ओके, अभी इनको हम इस रेशो फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। इनको हमने इस रेशो फॉर्म में राइट कर लिया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, DG मल्टीप्लाई बाय 1 DG, GM मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2GM मिलेगा, बराबर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अभी देखो DG इक्वल टू GH भी है, DG इक्वल टू GH है, ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में ही बताया है। देखो DG इक्वल टू GH, देखो GH किसके इक्वल है, GM प्लस MH के इक्वल है, तो GH की जगह हम GM प्लस MH भी लिख सकते हैं, उसको राइट कर लिया। सिर्फ यहाँ पे क्या है, GMH, तीनों भी एक ही लाइन पर है। GH को GM प्लस MH इसे विस्तार से राइट कर लिया, और DG 2GM के इक्वल है, तो इस DG की जगह अगर हम 2GM राइट कर लेते तो क्या मिलेगा, देखो DG की जगह हमने 2GM राइट कर लिया। ओके, इसके पहले स्टेप हम ऐसे भी कर सकते हैं, देयरफॉर 2GM इक्वल टू प्लस MH। ओके, लिखेंगे फ्रॉम 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसे राइट कर लिया। अभी यहाँ पे GM है, यहाँ पे भी GM है, हम इस GM को इस साइड में लेकर आते हैं तो क्या मिलेगा, 2GM इक्वल टू MH। MH को हमने राइट साइड में रखा, ये GM राइट साइड में जो था उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर गए, ये यहाँ पे प्लस है, इस साइड में आ गए तो ये माइनस हो गए, क्योंकि ये इक्वल के लेफ्ट साइड में है अभी। ओके, अभी देखो 2GM में से एक GM सब्सट्रैक्ट हो गया, तो एक ही GM रह गया, उसको हम GM ऐसा भी राइट करते हैं, तो GM इक्वल टू MH। ओके, ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, GM इक्वल टू MH। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। ओके, देखो भी इन क्वाड्रिलेटरल GEHF क्वाड्रिलेटरल में सेगमेंट GM कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट MH है, ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट्स है। ओके, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से राइट कर लिया। GM MH ये कॉन्ग्रुएंट्स है, EM MF भी कॉन्ग्रुएंट्स है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट EF है। देखो GM MH के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है और EM MF के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स कैसे हो गई, क्योंकि इन दोनों के मिडल में ही ये M पॉइंट है। दिए गए क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल GEHF इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय अ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम के एंगल को बाइसेक्ट किया, इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल को अगर हमने बाइसेक्ट किया, उनसे इंटरसेक्शन से जो फॉर्म हो रहा है वो रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। अभी देखो पहले हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD ये पैरेललोग्राम है हमारा, गिवन ही दिया है, यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे। उसके बाद एंगल ADC प्लस एंगल BCD, ADC एंड BCD ये दोनों क्या है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों की एडिशन एंगल D प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये ऑलवेज सप्लीमेंट्री रहते हैं, उनकी एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री रहती है। मल्टीप्लाइंग ईच हाफ वी गेट। अभी हमें इन सबको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एंगल क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम इन सभी को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मिलेगा हमें, हाफ ऑफ एंगल ADC प्लस हाफ ऑफ एंगल BCD इक्वल टू हाफ इंटू 180। इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई, इसको भी सभी को हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया, हमें ये इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो हाफ ऑफ एंगल ADC किसके इक्वल है, इक्वल एंगल PDC। ADC ये जो एंगल है ये PDC
इस ADC एंगल का अगर हमने हाफ लिया तो PDC के इक्वल मिलेगा, क्योंकि ये इस पूरे एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, और इस एंगल का हाफ लिया तो PDC के इक्वल मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया। और ये एंगल कौन सा रे बाइसेक्ट कर रहा है, DP ये रे बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रे DP बाइसेक्ट एंगल ADC। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। हाफ ऑफ एंगल BCD इक्वल टू एंगल PCD। BCD एंगल के अगर हमने हाफ लिया तो वो इक्वल टू एंगल PCD मिल जाएगा, क्योंकि ये PCD क्या है, BCD का हाफ पार्ट है। और ये हाफ पार्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि रे CP ये एंगल BCD को बाइसेक्ट कर रहा है। BCD ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट कौन सा रे कर रहा है, CP ये रे बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, CP रे बाइसेक्ट कर रहा है। हाफ ऑफ BCD क्या मिल रहा है, PCD मिल रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे रे CP बाइसेक्ट एंगल BCD। ये BCD एंगल जो है इसका हमने हाफ पार्ट लिया तो एंगल PCD के इक्वल मिलेगा, क्योंकि BCD जो एंगल है वो रे CP बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, अभी देखो हाफ ऑफ ACD एंगल PDC मिल रहा है, हाफ ऑफ BCD इक्वल टू एंगल PCD मिल रहा है, PDC एंड PCD। ओके, ये दोनों, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अभी इनकी एडिशन देखो, हाफ, ये हाफ और ये हाफ, दोनों एंगल का अगर हमने हाफ हाफ पार्ट लिया तो इक्वल टू क्या मिलेगा, 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों की एडिशन कितनी आ रही थी, 180 डिग्री। तो ADC और BCD ये दोनों एंगल पूरे लेते तो इन दोनों पूरे की एडिशन 180 आ रही। इन दोनों का हाफ लिया हमने तो कितनी आ जाएगी, 180 की हाफ 90 आएगी ना। तो यहाँ पे हम एंगल PDC इक्वल टू एंगल PCD इक्वल टू 90 डिग्री ऐसा राइट करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ये 2 नंबर इक्वेशन, ये 3 नंबर इक्वेशन, और ऊपर का जो 1 नंबर इक्वेशन है वो देखो हमारा 1 नंबर इक्वेशन। इसमें क्या देखा है, हाफ ऑफ एंगल ADC प्लस हाफ ऑफ एंगल BCD इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, और 180 का डिग्री का हाफ कितना है, 90 है। तो इन दोनों की हाफ की एडिशन कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 लेबल कर लिया। अभी देखो इन ट्रायंगल PDC एंगल PDC प्लस एंगल PCD प्लस एंगल DPC इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल है, देखो PDC ट्रायंगल, PDC ये ट्रायंगल देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक आया समझ में आपको, PDC ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये P एंगल, ये D एंगल और ये C एंगल, इनको ही हमने क्या राइट कर लिया, PDC। ये D एंगल को PDC राइट कर लिया, एंगल PCD राइट कर लिया, मीन्स ये C एंगल, और DPC राइट कर लिया। P एंगल को DPC, D एंगल को PDC और C एंगल को PCD ऐसा राइट कर लिया। और ट्रायंगल के ये तीनों एंगल जो है इन सभी की एडिशन आती है 180 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। PDC प्लस एंगल PDC एंड PCD इन दोनों की एडिशन कितनी आ रही है, 90 डिग्री। तो हम इन दोनों की जगह 90 डिग्री वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो उन दोनों की जगह हम 90 डिग्री पुट कर लिया, प्लस एंगल DPC इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने इक्वेशन नंबर 4 से राइट कर लिया, 90 डिग्री इक्वेशन 4 से राइट कर लिया। अभी एंगल DPC निकालना है, इस 90 को हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो DPC इक्वल टू 180 माइनस 90 मिलेगा, क्योंकि 90 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में आ गया तो यहाँ पे माइनस हो गया 180 के साथ। तो एंगल DPC इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल DPC भी कितना मिला हमें, 90 डिग्री मिला। दैट इज एंगल SPQ इक्वल टू 90 डिग्री। DPC अगर 90 है तो एंगल SPQ भी कितना है, 90 डिग्री ही है। DPC ये एंगल 90 डिग्री है तो SPQ कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री ही मिल जाएगा, क्योंकि एंगल वही है, सिर्फ ये जो साइड एक्सटेंड हो रही है ना उसी साइड पर आगे D पॉइंट है, और ये साइड एक्सटेंड हो रही है उसी साइड पर आगे C पॉइंट है, एंगल वही है। तो DPC किसके इक्वल हो गया,
एस पी क्यू के इक्वल हो गया, एस पी एंड पी क्यू सी। ओके, ये तीनों भी एक एक ही लाइन पर है, उनको राइट कर लिए और ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया हमारा। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल एस आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ये जैसे एस पी क्यू 90 डिग्री प्रूव किया, वैसे ही हम एंगल एस आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल ही है। देखो एस आर क्यू ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है। इसको जैसे प्रूव किया ना, वैसे हम इस आर को भी प्रूव कर सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री ही है। ऑल्सो एंगल ए एस डी इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी क्यू सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों अगर 90 डिग्री मिल रहे हैं तो एंगल ए एस डी एंड एंगल बी क्यू सी ये दोनों भी 90 डिग्री ही आएंगे। ए एस डी एंड बी क्यू सी ये एंगल और ये एंगल दोनों भी 90 डिग्री ही आएंगे। एंगल पी एस आर जो है वो इक्वल टू एंगल ए एस डी है, और ए एस डी हमारा अगर 90 डिग्री है तो ये पी एस आर भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये अगर 90 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 7। इस इक्वेशन से हमने राइट कर लिया, क्योंकि इसमें हमें बताया है, हमने बताया कि एस डी 90 डिग्री, एस डी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो एस डी के इक्वली ये पी एस आर रहेगा, इसलिए हमने 90 डिग्री राइट कर लिया और ये फ्रॉम 7 से लिखा, और ये इक्वेशन हमारा 8 हो गया। सिमिलरली एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू आर भी हमारा कितना है, 90 डिग्री ही है, क्योंकि पी क्यू आर इस पी एस आर का ये अपोजिट एंगल है। ओके, पी क्यू आर और अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, सेम डिग्री, तो इसका ये भी 90 डिग्री ही रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया। अभी देखो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में देखो एंगल एस पी क्यू इक्वल टू एंगल एस आर क्यू इक्वल टू एंगल पी एस आर इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये सभी एंगल हमें 90 डिग्री मिल रहे हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने फ्रॉम 5, 6, 8 एंड 9 इस इक्वेशन से राइट कर लिया। अगर क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल 90 डिग्री है तो दिया गया क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री रहते हैं। इसके सभी एंगल हमें 90 डिग्री मिल गए, तो ये पी क्यू आर एस रेक्टेंगल हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। Question number 5. In the figure 5.25, if points PQRS are on the side of parallelogram such that AP equal to BQ equal to CR equal to DS, then prove that quadrilateral PQRS is a parallelogram. देखो इस ABCD इस पैरेललोग्राम पे ये PQRS ये पॉइंट दिए गए हैं, और इसमें AP इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू सी आर इक्वल टू डी एस दिया है। ये सभी क्या है, इक्वल इक्वल है। ओके, और हमें क्या प्रूव करना है कि दिया गया क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ये भी क्या है, पैरेललोग्राम ही है। अभी देखो AP इक्वल टू सी आर ये गिवन दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेबल करते हैं। AP इक्वल टू सी आर, पहले हम इस AP को और सी आर को अपोजिट साइड जो है कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये ABCD ये पैरेललोग्राम है, इसमें AP इक्वल टू सी आर है बराबर, AB इक्वल टू सी डी भी है, AB इक्वल टू सी डी है, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, ये दोनों तो ऑलवेज इक्वल ही रहती है। ओके, अभी देखो AP प्लस PB इक्वल टू CR प्लस RD, AP प्लस PB इक्वल टू CR प्लस RD, ये दोनों इक्वल है, तो AP CR ये दोनों भी इक्वल है, तो AP प्लस PB किसके इक्वल हो गया, CR प्लस RD के इक्वल हो गया, इसलिए हमने इसे राइट कर लिया। और यहाँ पे देखो APB और CRD, APB CRD। ओके, इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब देखो ये AP और ये CR ये दोनों इक्वल है, इनको अगर निकाल दिया हमने तो PB प्लस RD ये रहेगा। ये क्यों निकाल देंगे, क्योंकि ये इक्वल है,
इस साइड की जितनी लेंथ निकाली उतनी ही साइड की लेंथ निकाल दी, तो पी बी के इक्वल कौन सा मिलेगा, आर डी मिलेगा। तो पी बी इक्वल टू आर डी। ओके, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हमने राइट कर लिया। अभी देखो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स एंगल ए डी सी। ए बी सी, इस ए बी सी एंगल के साथ कौन सा कॉन्ग्रुएंट से, ए डी सी एंगल कॉन्ग्रुएंट से, क्योंकि वो दोनों क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, वो ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट से रहते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। दैट इज एंगल पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट्स एंगल आर डी। पी बी क्यू, इस पी बी क्यू एंगल के साथ कौन सा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, आर डी एस, ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। ओके, इसलिए हमने पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट्स एंगल आर डी सी, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम के एंगल डी एंड एंगल बी, ये दोनों भी क्या है, अपोजिट एंगल है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट्स है। जैसे ए सी कॉन्ग्रुएंट्स है वैसे बी डी भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स ही है। हमने यहाँ पे राइट कर लिया। और यहाँ पे ए पी बी, बी क्यू सी, सी आर डी एंड ए एस डी। ए पी बी, बी क्यू सी, सी आर डी एंड डी एस ए। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया हमारा। ओके, अभी देखो इन ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल आर डी एस, पी बी क्यू एंड आर डी एस, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल और ये इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का देखो, इनमें क्या है, सेगमेंट पी बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट आर डी। ये पी बी इस आर डी के साथ कॉन्ग्रुएंट से बराबर। यहाँ पे देखो पी बी इक्वल टू आर डी, ये दोनों इक्वल है, मीन्स वो दोनों कॉन्ग्रुएंट्स भी है, इक्वेशन नंबर 3 से। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। और एंगल पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट्स एंगल आर डी एस, पी बी क्यू इस एंगल के साथ ये आर डी एस एंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गया। ये सेगमेंट इस सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट से, ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट से, ये डी एस बी क्यू के साथ तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट्स बताई गई है गिवन इन्फॉर्मेशन में। तो साइड एंगल और ये साइड, इस साइड एंगल साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट से, तो दिया गया ये जो ट्रायंगल है, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। आया समझ में? इन दोनों ट्रायंगल की सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट से, एंगल कॉन्ग्रुएंट से, और थर्ड वन सेगमेंट जो है गिवन इन्फॉर्मेशन में ही कॉन्ग्रुएंट्स बताई है, इसीलिए ये साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। ओके, देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट आर एस, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। पी क्यू आर एस ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, क्योंकि इस ट्रायंगल की ये सेगमेंट इस ट्रायंगल की इस सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स मिल गए ना, तो इनकी सभी साइड इनके सभी साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है, तो इस पी क्यू के साथ आर एस कॉन्ग्रुएंट्स हो गई। सिमिलरली बाय प्रूविंग ट्रायंगल पी ए एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सी क्यू, वी गेट सेगमेंट पी एस कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट आर क्यू। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करके ये पी क्यू आर एस के साथ कॉन्ग्रुएंट्स बता दिया, वैसे ही ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट्स है। इस ट्रायंगल की ये पी एस सेगमेंट इस ट्रायंगल के इस आर क्यू सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट्स है। ओके, इसलिए हमने डायरेक्ट राइट कर लिया कि इसको जैसे प्रूव किया वैसे हम इसको प्रूव करके ये इसके साथ ये भी कॉन्ग्रुएंट्स है, ये हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इनको प्रूव कर लिया ना तो ये भी इजीली प्रूव हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों को प्रूव करने के बाद ये पी क्यू आर एस के साथ कॉन्ग्रुएंट्स हो गई, तो पी क्यू एंड आर एस ये अंदर का जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड है, ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गई। ओके, और ये एस पी एंड क्यू आर ये दोनों भी क्या है, अंदर के ही क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट्स है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि जिन क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट्स है वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही रहता है। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट आर एस, सेगमेंट पी एस कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी क्यू, ये फ्रॉम 5 ये फ्रॉम 6 से राइट कर लिया। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम।
थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.